The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयुष जी के 2025 के बारे में। तो इसमें आयुष जी के 2025 यानी 2025 में आयुष की जो मेन एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। प्रमुख आयुष जर्नल कहाँ से प्रकाशित होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। आयुष के अब तक जो है कितने पोर्टल हैं, उन पे कौन कौन सी जानकारियां पोर्टल्स पे हमें प्राप्त होती हैं वो देखेंगे। पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार ने इस समय आयुष डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम जो है संचालित की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस साल के प्रमुख इवेंट्स में। तो सबसे पहले बात आती है नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव, जो लगभग हर साल ही ऑर्गेनाइज होने लग गया है अब। तो नेशनल आयुष मिशन को नाम के रूप में शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। और इस बार इसका कॉन्क्लेव जो आयोजित हुआ था, जिसमें देश भर में नेशनल आयुष मिशन से जो गतिविधियां हो रही हैं उनकी समीक्षा होती है। केवल्य धाम करके संस्था है, लोनावाला हिल स्टेशन है आपके पुणे के पास महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हुआ था और तारीख थी 1 से 2 मई, मतलब सबसे लेटेस्ट है 2025 में। महीने की शुरुआत में अपने नोट्स की शुरुआत में अपन इसको देख रहे हैं। इस पिछले महीने की शुरुआत में यह संपन्न हुआ था, है ना। तो मालूम होना चाहिए कहाँ पे हुआ। तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ, लोनावाला पुणे महाराष्ट्र में हुआ और 1 से 2 मई के बीच हुआ है। रिव्यूइंग प्रोग्रेस, फॉस्टरिंग वेलनेस, बिल्डिंग होलिस्टिक हेल्थ इकोसिस्टम, ये इसका पंचलाइन थी, देख सकते हैं अपन इसको। इसके बाद में आते हैं आयुष स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 के लिए। तो आयुष में स्कॉलरशिप स्कीम आ चुकी है, आयुष स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 के लिए, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप्स में भी शेयर करके पूछ रहे थे, सर ये क्या है। स्कीम जरूर है, लेकिन किन के लिए है? जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। विदेशी छात्र जो अपने भारतवर्ष में पढ़ने के लिए आते हैं, आयुर्वेद अध्ययन के लिए आते हैं, आयुषपैथी के अध्ययन के लिए आते हैं, उनके लिए है ना। तो ये मेन चीज है जहाँ जो आपको पता होना चाहिए कि ये विदेशी छात्रों को इसके थ्रू वित्तीय सहायता प्रदान करती है भारत सरकार, ठीक है। और इस स्कीम के तहत, है ना, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आयुष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विश्व स्तर पर अभी तक 104, मतलब कितने लोगों को मिलेगी, तो संख्या निर्धारित की गई है, 104 स्लॉट की घोषणा की गई है। तो 104 हमारे विदेशी सहपाठी आएंगे और इस योजना का लाभ लेंगे। आयुष स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26, है ना। ये 104 ग्लोबल स्कॉलरशिप्स अनाउंस, 100 मतलब शतक बनाया है 104। उसके बाद में आते हैं आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2025। तो ये आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट जो है एक इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो कि हुआ है
26 मई 2025 को हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में, है ना। चेन्नई में आयोजित साउथ रीजनल आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2025। तो अक्सर प्लेस का क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाली जो है चीज कहाँ पर संपन्न हुई। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2025 संपन्न हुआ चेन्नई में, है ना। और अभी रिसेंटली है 26 मई। इसमें माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी, जो कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं। पिछली एग्जाम्स में कैबिनेट स्तर का मंत्री कौन है ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो करंट मंत्री कौन है उनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री कौन है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यह समिट भारत को एक ग्लोबल वेलनेस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। ठीक है। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2025 हुआ है चेन्नई में। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी थीम, बहुत अच्छा लोगो इसका था, आयुष। और 26 मई को हुआ है संपन्न। होटल हिल्टन, चेन्नई, तमिलनाडु, है ना। फिर आए इसके अलावा प्रगति 24 के बारे में अपन को पता होना चाहिए। दिस सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, जिसको हम CCRS के नाम से जानते हैं, हैज लॉन्च प्रगति 2024 ऑन 28, है ना, मई 2024 में हुआ था ये। और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS ने 28 मई 2014 को प्रगति 2024 लॉन्च किया, जो उद्योग के साथ सहयोग करने और वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच है, और जिसका उद्देश्य आयुर्वेद संस्थान और विकास, अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो कौन सी घटना हुई है प्रगति 25, है ना, किसके द्वारा कंडक्ट हुई है? CCRS के द्वारा कंडक्ट हुई है, ये अपन को पता होना चाहिए। फिर आयुष वीसा। आयुष वीसा हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म होता है बहुत सारी कंट्रीज में, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो उनके लिए आयुष वीसा का प्रावधान रखा गया है। ओवर 1600 आयुष वीसा इशूड फॉर द सिटीजन ऑफ 75+ कंट्रीज। तो इसमें लगभग 1600 वीजा इशू किए गए हैं, है ना, 75 से ज्यादा देशों के नागरिकों के लिए, कि वह भारत में आए और भारत में आयुष विधा में जो विधाएं हैं, जैसे पंचकर्म है, जलोका है, इन चीजों का अपने रोगों में लाभ लें। ठीक है। तो आयुष वीजा को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है वो फॉरेनर्स सीकिंग ट्रीटमेंट थ्रू आयुष और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ई आयुष वीजा, मतलब इसको फिजिकल भी नहीं जरूरत होती, ऑनलाइन हो जाता है ई आयुष वीजा, है ना। ई आयुष अटेंडेंट वीजा, यानी इलाज कराने आएंगे तो एक व्यक्ति बीमार होगा, कोई उसका अटेंडेंट भी होगा, उसको भी वीजा मिलेगा, है ना। भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, अपने मालूम होना चाहिए, है ना, ई आयुष वीजा।